तड़के की सुबह, अभी भी अंधेरा है। एक भीड़ भाड़ वाले निम्न मध्यम वर्गीय इलाके में एक जर्जर एक कमरे का घर। बारिश के कारण छत से पानी की बूंदें एक पुरानी बाल्टी में टपक रही हैं। राघव एक पुराने स्टोव पर पानी गर्म कर रहा है। खस्ता हाल खटिया पर उसके बूढ़े पिता देवेंद्र बुरी तरह खांस रहे हैं। राघव दौड़कर उनके पास जाता है और उनकी पीठ सहलाता है और चिंता से कहता है, पिताजी हिम्मत रखिए, ये लीजिए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, खांसी कम हो जाएगी। देवेंद्र हाफते हुए पानी पीकर कहते हैं, दवाइयाँ खत्म हो गई हैं राघव। कल रात मैंने डिब्बा खाली देखा। मेरी इस मनहूस बीमारी ने तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई निगल ली है। राघव चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए, ऐसा मत कहिए पिताजी, आप मेरे लिए भगवान हैं। आज सब कुछ बदल जाएगा, देखिएगा। आज मैं बस स्टैंड के पास अपनी नई ठेला गाड़ी शुरू कर रहा हूँ। पिछली बार किराने की दुकान लगाई थी, नुकसान हो गया। कर्जदारों का दबाव, मेरे इलाज का खर्च, अब ये नया व्यापार क्यों बेटा? इस बार कुछ गलत नहीं होगा पिताजी। मैं सिर्फ 10 रुपए में ब्रेड ऑमलेट दूंगा। एक गरीब की भूख का दर्द एक गरीब ही समझता है। मेरे हाथ का स्वाद उन्हें जरूर पसंद आएगा। आज शाम लौटते समय मैं आपकी दवाइयाँ साथ लेकर आऊंगा। शहर का बिजी बस स्टैंड। सुबह के 7 बजे कोहरे के बीच यात्री जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं। पास ही बड़े बड़े आलीशान होटल हैं। एक कोने में राघव अपनी छोटी सी ठेला गाड़ी सजा रहा है। उसके पास केवल 5 ब्रेड के पैकेट और अंडों की एक ट्रे है। गाड़ी पर हाथ से लिखा गत्ते का बोर्ड टंगा है, राघव का 10 रुपए वाला ब्रेड ऑमलेट। वो घबराहट के साथ अपनी छोटी सी जमा पूंजी को देखता है। हे भगवान, मेरे पिताजी की जान इन अंडों और ब्रेड पर टिकी है, मुझ पर दया करना। कुछ घंटे बीत जाते हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। सूट पहने एक कॉर्पोरेट कर्मचारी वहां रुकता है। वो गाड़ी से लगे बोर्ड को देखकर मुंह बनाता है। 10 रुपए में ऑमलेट? कौन से सड़े हुए अंडे इस्तेमाल कर रहे हो भाई? लोगों को बीमार करने का इरादा है क्या? कर्मचारी वहां से चला जाता है। राघव का दिल टूट जाता है। वो उदास होकर अपने साफ तवे की ओर देखता है। सुबह के 10 बजे हैं। कमलेश, एक दिहाड़ी मजदूर, अपनी जेबें टटोलता है। उसे सिर्फ एक 10 रुपए का सिक्का मिलता है। वो सामने वाले बड़े होटल का रेट बोर्ड देखकर निराश हो जाता है। तभी उसकी नजर राघव के ठेले पर पड़ती है। कमलेश भूख से कमजोर आवाज में कहता है, भैया, क्या बोर्ड पर जो लिखा है वो सच है? सच में 10 रुपए में दोगे? कहीं साइज छोटा तो नहीं कर दोगे? राघव आंखों में चमक के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं काका, पूरा एक अंडा और 2 बड़े ब्रेड के स्लाइस। आप पेट भर कर खाइए, पहले आराम से बैठ जाइए। राघव गरम तवे पर थोड़ा तेल डालता है और अंडा फोड़ता है। वो प्याज, हरी मिर्च और अपना घर का पिसा हुआ खास मसाला छिड़कता है। एक लाजवाब खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल जाती है। वो गर्मा गर्म ऑमलेट और ब्रेड के साथ सेक कर एक साफ पेपर प्लेट में कमलेश को देता है। अरे वाह, अमृत जैसा स्वाद है भाई। बड़े बड़े होटलों में भी इतना साफ और इतना स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता। आज मेरा पेट और मन दोनों भर गए। आपके शब्द ही मेरे लिए 10,000 के बराबर हैं काका। पहले दिन कमलेश 2 और मजदूरों को लाता है। दूसरे दिन प्रसाद नाम का एक ऑटो ड्राइवर आता है। तीसरे दिन कॉलेज के लड़के आते हैं। अब राघव के ठेले पर हमेशा भीड़ रहती है। राघव के हाथ तेजी से चल रहे हैं। रोज शाम को वो अपने पिता के लिए दवाइयां और फल लेकर जाता है। देवेंद्र के चेहरे पर अब मुस्कान है। ऑमलेट खाते हुए प्रसाद कहता है, राघव भाई, तुम्हारा ठेला लगने से हम जैसे ऑटो वालों की तो मौज हो गई। दोपहर तक भूख ही नहीं लगती। राघव के ठेले के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ गिरीश ग्रैंड स्नैक्स नाम का एक बड़ा एसी रेस्टोरेंट है। गिरीश कैश काउंटर पर बैठा है। अंदर एक भी ग्राहक नहीं है। एक ग्राहक अंदर आता है, रेट कार्ड देखता है
और चौंक जाता है। क्या एक समोसा 50 रुपए का? बाहर ठेले पर 10 रुपए में पूरा ब्रेड ऑमलेट मिल रहा है। तो जा वहीं जाकर वो सड़क का कचरा खा। तुझे मेरे होटल के ब्रांड की क्या समझ है? बाहर निकल यहाँ से। ग्राहक चला जाता है। गिरीश खिड़की से राघव के ठेले पर लगी भीड़ को देखकर जलन से आग बबूला हो जाता है। वो अपने कर्मचारी सुरेश को बुलाता है और कहता है, सुरेश, वो सड़क किनारे बैठा भिखारी मेरा होटल बंद करवा देगा। उसके नाटक आज ही खत्म होने चाहिए। रात को जाकर उसके ठेले की जगह क्या करना है पता है ना? मैं इंस्पेक्टर शर्मा को फोन लगाता हूँ। अगली सुबह 6 बजे राघव हमेशा की तरह उत्साह से अपना ठेला गाड़ी लेकर आता है, लेकिन आज अपनी जगह की हालत देखकर वो सन्न रह जाता है। वहाँ कचरे का ढेर लगा है। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जमीन पर बैठ जाता है और अपने नंगे हाथों से कचरा साफ करने की कोशिश करता है। तभी पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए आती है। सब इंस्पेक्टर, एक कठोर पुलिस वाला, जीप से उतरता है और अपनी लाठी से राघव के ठेले पर जोर से मारता है। ठेले पर रखी अंडे की ट्रे टूटकर गिर जाती है। शर्मा दहाड़ते हुए कहता है, क्या पूरी सड़क को अपने बाप की जागीर समझ रखा है? पब्लिक प्लेस में इतना कचरा फैलाता है, आसपास के लोग शिकायत कर रहे हैं। नहीं सर, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं रोज अपनी जगह कितनी साफ रखता हूँ ये सब जानते हैं। कृपया मेरी बात का विश्वास करें सर। मुझे अपने पिताजी की दवाइयाँ खरीदनी है। गिरीश वहाँ आते हुए व्यंगात्मक हंसी के साथ कहता है, शर्मा जी, ये सड़क किनारे धंधा करने वाले ऐसे ही होते हैं। पूरे शहर को गंदा कर देते हैं। इसे यहाँ से भगाइए। तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर ठेला यहाँ से नहीं हटा तो उठाकर थाने में बंद कर दूंगा। दोपहर के 1 बजे बस स्टैंड से बहुत दूर एक सुनसान गली में राघव अपना ठेला लगाए हताश बैठा है। टूटे हुए अंडों के छिलके अभी भी ठेले पर हैं। एक भी ग्राहक नहीं आया। राघव की जेब में 1 रुपए नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। क्या इस दुनिया में ईमानदारी से जीना पाप है भगवान? अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तभी गली के कोने से कमलेश, ऑटो ड्राइवर प्रसाद और कुछ अन्य ग्राहक राघव को ढूंढते हुए आते हैं। कमलेश हांफते हुए कहता है, अरे राघव भाई, तुम यहाँ हो? सुबह से पूरा शहर छान मारा तुम्हारे लिए। क्या हुआ? राघव आंसू पोंछते हुए पूरी बात बताता है। उस गिरीश बाबू ने पुलिस को बुलाकर मुझे भगा दिया कमलेश भाई। अब मैं और काम नहीं कर सकता। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। उसके पास पैसा है तो क्या वो हमारे पेट पर लात मारेगा? हम दिन भर ऑटो चलाते हैं साहब। क्या हमें सस्ता और पेट भर खाने का हक नहीं है? चलो राघव, आज फैसला होकर रहेगा। मुख्य बस स्टैंड के पास गिरीश के होटल के बाहर अब दृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। कमलेश, प्रसाद, कई मजदूर, ड्राइवर और आम जनता गिरीश के होटल के सामने विरोध में खड़े हैं। सब इंस्पेक्टर शर्मा भी वहां मौजूद है। राघव भीड़ के बीच सिर उठाए खड़ा है। कमलेश भीड़ की ओर देखते हुए चिल्लाता है, शर्मा जी, ये राघव 10 रुपए में हमारा पेट भरता है, लेकिन इस गिरीश ने कल रात अपने आदमियों से राघव के ठेले पर कचरा फेंकवाया। हमारे पास गवाह है। तभी रामू चाय वाला कहता है, हाँ साहब, कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इस सुरेश ने राघव की जगह पर 2 बोरी कचरा और गंदा पानी डाला था। रामू चाय वाला सुरेश का कॉलर पकड़कर उसे भीड़ के सामने धकेलता है। उग्र भीड़ को देखकर सुरेश बुरी तरह कांपने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब। सेठ जी ने, इस गिरीश सेठ ने मुझे 1000 रुपए देकर वो काम करवाया था। राघव की वजह से इसका होटल नहीं चल रहा था, इसलिए इसने साजिश रची। पूरी भीड़ एक साथ शेम शेम चिल्लाती है। सब इंस्पेक्टर शर्मा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है। गिरीश का चेहरा पीला पड़ जाता है। अपने स्वार्थ के लिए तूने पुलिस का इस्तेमाल किया। तेरे होटल के लाइसेंस का हिसाब मैं करता हूँ। राघव की ओर मुड़कर फिर नरम आवाज में कहता है, राघव, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम अपनी गाड़ी अपनी पुरानी जगह पर ही लगाओ। देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। 2 दिन बाद राघव का ठेला वापस अपनी पुरानी जगह पर है। बस स्टैंड के बिल्कुल बीचों बीच शान से खड़ा। ठेले पर नजर से बचाने के लिए नींबू और मिर्ची बांधे है। ग्राहकों की भीड़ पहले से दुगनी हो गई है। हर कोई खुशी से ऑमलेट खा रहा है। कमलेश ठेले के पास एक छोटी प्लास्टिक की कुर्सी पर शान से बैठा है। देखा राघव, ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। भाई, आज तेरे ऑमलेट में कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा है। राघव दोनों हाथ जोड़कर अपने ग्राहकों की ओर देखते हुए कहता है, ये ठेला मेरा नहीं है कमलेश भाई, आप सबका है। आप लोगों के प्यार ने ही मुझे और मेरे पिताजी को बचाया है।
गिरीश ग्रैंड स्नैक्स के बोर्ड पर ऊपर नगर निगम का एक बड़ा लाल नोटिस चिपका है जिस पर लिखा है सीज्ड। गिरीश सड़क पर खड़ा है। उसका अहंकार और उसका होटल दोनों बर्बाद हो चुके हैं। वो रोते हुए राघव के ठेले पर लगी भीड़ को लाचारगी से देखता है। रात का समय, राघव अपने घर में प्रवेश करता है। अब वो घर थोड़ा बेहतर लग रहा है। टपकती छत पर अब मोटी प्लास्टिक कवर लगा दी गई है। राघव के हाथ में सिर्फ दवाइयाँ नहीं बल्कि एक नया गर्म ऊनी शॉल भी है। पिताजी, कल से यह ठंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और मैं पूरे 1 हफ्ते की दवाइयाँ भी ले आया हूँ। देवेंद्र आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने बेटे के हाथों को चूमते हैं। तुम्हारा दिल कितना साफ है बेटा, ये भगवान जानता है। तुम्हारी मेहनत से 10 गरीबों का पेट भर रहा है। तुम्हें जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आएगी। बाप बेटे दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं और कमरे में एक गर्म सुनहरी रोशनी फैलती है।